पेपर सेकंड PFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात अपन लगातार जुलाई से करते आ रहे हैं और काफ़ी टॉपिक अपन ने इसके बारे में चर्चा भी आपके साथ की है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं। अपन बीच में थोड़ा व्यवधान होने के कारण से छुट्टियों का आज पुनः इस विषय को दोबारा बातचीत शुरू करते हैं। अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मूल जो भावना है वो वित्त के प्रबंध के बारे में है और जैसे इसका नाम है FM, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी व्यवसायिक संस्थान में वित्त का प्रबंध किस तरह से किया जाता है, इस बात को लेकर के संपूर्ण पाठ्यक्रम में ये बातें कौन कौन सी टूल्स के माध्यम से मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, इस तरह की बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी हम इस प्रकार के विषय में ही पढ़ेंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जैसा लिखा है वित्तीय नियोजन के प्रकार, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है एक वह योजना जो दीर्घकाल के लिए बनती है, पहली। दूसरी वो योजना जो मध्यम काल के लिए बनती है और तीसरी वो योजना जो अल्पकाल के लिए बनती है। मध्यमकालीन हो सकती है, अल्पकालीन हो सकती है और दीर्घकालीन योजना हो सकती है। जैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि फाइनेंस का मैनेजमेंट किस प्रकार का हो, उसकी प्लानिंग कैसी हो, उसकी व्यवस्था किस प्रकार की हो। तो फाइनेंस को प्रबंधित करने के लिए, उसका मैनेजमेंट सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हम योजनाएं बनाते हैं। जैसे किस प्रकार का व्यवसाय किया जाएगा, उस व्यवसाय का क्या तरीका होगा, उस व्यवसाय का स्थान कौन सा होगा, उसमें कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, किस तरह का प्रोडक्शन किया जाएगा, प्रोडक्शन जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में किया जाएगा या वर्क इन प्रोग्रेस वाला हम कार्य करेंगे या फिनिश गुड्स तैयार करेंगे। यानी व्यवसाय को संचालित करने से पहले कुछ विचार किए जाते हैं, कुछ बातें रखी जाती हैं, कुछ प्रस्तावना की जाती है। उन प्रस्तावनाओं के आधार पे हम योजनाएं तैयार करते हैं। तो जो सबसे पहली योजना हम बनाते हैं वो है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन योजना में ये देखा जाता है कि हमारा स्थान कौन सा होगा, वो कहाँ पे होगी स्थापित, योजना हमारी कहाँ पे स्थापित होगी। जैसे आपको ध्यान होगा सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार से इंडस्ट्रियल एरिया बनाए गए हैं, औद्योगिक क्षेत्र तय किए गए हैं। राजस्थान में भी आप देखोगे तो चाहे वो कोटा हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो अलवर हो, चाहे वो भिवाड़ी और चाहे वो सीकर हो, आप राजस्थान के किसी भी जिले में जाएंगे तो एक स्थान तय है, उस स्थान पे विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ संचालित होती हैं। तो जैसे ही हम वित्तीय प्रबंध की बात करते हैं तो योजना उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है, तो दीर्घकालीन योजना बनाई जाएगी और दीर्घकालीन योजना में ये देखा जाएगा कि आने वाले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में, 25 वर्षों में, 30 वर्षों में क्या स्थिति रहने वाली, कितने धन की आवश्यकता है, उस धन को किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा, उस धन के स्रोत कौन कौन से होंगे, वो इकट्ठा करने के लिए कैसे काम में लिए जाएंगे और उस धन का रिपेमेंट कैसे होगा। धन जो एकत्रित किया गया, स्रोत जो दीर्घकालीन साधन के रूप में इकट्ठे किए गए, उन स्रोतों का उपयोग कैसे किया जाएगा, किन किन साधनों में उसका उपयोग होगा। यानी हमारी फिक्स एसेट्स होंगी या हमारी भूमि होगी या हमारा भवन होगा या हमारी मशीन होगी, उनमें कितना कितना धन हम खर्च करेंगे। इस बात के ऊपर विचार विमर्श करने के बाद में हम जो योजना का आकार प्रकार तय करते हैं वो है दीर्घकालीन। दीर्घकाल में 20 साल के लिए, 25 साल के, 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए हम ये कह सकते हैं कि लंबी अवधि के लिए जो योजना बनाई जाती है उसके बारे में विचार विमर्श किया करता है। फिर दूसरी है मध्यमकालीन। मध्यमकालीन योजना का मतलब ये कि जो न तो अल्पकाल की है और न दीर्घकाल की है, बीच की स्थिति है। मध्यम काल का मतलब ये कि
1 वर्ष से अधिक का समय है, लेकिन 5 वर्ष से कम के समय के लिए हम योजना बना रहे हैं कि टेम्परेरी रूप से हमें कुछ परिवर्तन करना है साहब, कुछ चेंजेज करने हैं, उसके लिए कुछ योजना बनाई जाती है, कुछ धन का एकत्रीकरण किया जाता है और धन किन माध्यमों से किस प्रकार से इकट्ठा किया जाएगा, क्या क्या उनके स्रोत होंगे और किस किस रेट्स पे वो धन हमें उपलब्ध होगा और उसका विनियोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, इनके सब के बारे में विचार करने के लिए हम लिखित में एक जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, लिखित में एक जो विचार विमर्श करते हैं, लिखित के रूप में एक एजेंडा तैयार किया जाता है, वो मध्यमकालीन होगा, यानी जो वर्ष की सीमाओं से बाहर की स्थिति हो। आप देखो जैसे मशीन में कोई थोड़ा सा परिवर्तन करना है तो वो दीर्घकाल की योजना नहीं, वो मध्यमकालीन योजना है, मीडियम स्थिति है उसकी, तो हम उसके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए आपके स्टाफ में कोई परिवर्तन करना तो वो आप अलग से विचार करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई में आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो वो मध्यमकालीन होगी। तीसरी हम बात करते हैं अल्पकाल के लिए, जिसको हम अल्पकालीन योजना कर सकते हैं। अल्पकालीन जो योजना है वो शॉर्ट पीरियड के लिए तैयार की जाती है, जैसे हमारे वर्किंग कैपिटल की क्या स्थिति रहेगी, वो किस तरह से हमारे पास उपलब्ध होगी, किन किन साधनों से हम इकट्ठी करेंगे और उनका विनियोजन किस क्षेत्र में करेंगे, ये सब चीज़ें हम अल्पकाल के लिए करते हैं। यानी करंट असेट्स की स्थिति क्या रहेगी, करंट लायबिलिटीज़ की पोजीशन हमारी क्या रहेगी, कार्यशील पूंजी की स्थिति हमारी कैसी रहेगी, और शॉर्ट पीरियड के लिए मान लीजिए आकस्मिकताएँ कोई आती हैं, कोई किसी प्रकार की दुर्घटनाएँ घटित होती है, उनको तत्काल प्रभाव से व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे, या कोई मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ गई, उस प्राकृतिक आपदा को तत्काल पूरा करने के लिए हम अल्पकाल में किन किन व्यवस्थाओं के माध्यम से योजना बना करके हमें कार्य पूरे करेंगे। तो ये 3 तरह की योजना हम मूल रूप से दीर्घकालीन, मध्यमकालीन और अल्पकालीन बनाते हैं। इन योजनाओं को जब हम बनाते हैं तो इनकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक निश्चित प्रक्रिया होती है। योजना बनाने के लिए हम एक वित्तीय नियोजन प्रक्रिया होती है। और प्रक्रिया में पहला जो कार्य वो ये कि ऐतिहासिक रूप देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए जो व्यवसाय चल रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कॉटन इंडस्ट्रीज आपको लगानी है, तो कॉटन इंडस्ट्रीज चारों तरफ हमारे किस तरह की लगी हुई हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, वो कितने समय के लिए संचालित होती है, उनका आकार प्रकार क्या होता है, या उनमें कितने मजदूरों की और कितने कारीगरों की आवश्यकता होती है, कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, उन सब का ऐतिहासिक जो एक तरह से विश्लेषण है वो करके हम देखेंगे। ऐतिहासिक विश्लेषण का मतलब पूर्व में जो संचालित की जा रही इकाइयाँ हैं उन सब इकाइयों के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे और उसके आधार पर हम तय करेंगे। फिर इन योजनाओं में दीर्घकालीन साधन कितने का आवश्यकता पड़ती है। जैसे बहुत सारे ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनमें एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर रिटर्न होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें आपको लगातार धन का विनियोग करना पड़ता है, वो रिटर्न जो है वो बाद में शुरू होता है। तो ये स्थिति और जो वित्तीय स्रोत हैं आपके, उन सब के बारे में भी आपको गणना करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारे वित्तीय स्रोत हैं वो किन किन साधनों से इकट्ठे होते हैं और उनका निर्धारण कैसे किया जाता है। बाजार में आपको नाना प्रकार के वित्तीय स्रोत मिलेंगे, 100 से जो फंड्स अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, आप उनमें से किस वित्तीय स्रोत का चुनाव करेंगे ये बात इसमें देखी जाती है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या रहेगा, आप स्वयं ऑपरेट करेंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑपरेट करेंगे या विभिन्न प्रकार के प्रबंधक आपके ऑपरेट करेंगे या मैनेजर के माध्यम से ऑपरेट कराओगे या मंडल तय करोगे। यानी ऑपरेशन का जो आपका तरीका है, अर्थात संचालन करने का जो तरीका आपका वो कैसा रहेगा, किस तरह से आप उस सिस्टम का संचालित करेंगे, ये विभिन्न प्रकार के देखना। फिर विभिन्न जो योजनाएं बनती हैं, जैसे ये योजनाएं बनी उनमें आप सामंजस्य कैसे रखोगे, आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट किस प्रकार से रखा जाएगा, उनके हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। अब इन सब बातों को तय करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की वित्तीय जो योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं में ये देखा जाता है कि योजना किस प्रकार की है और श्रेष्ठ वित्तीय योजना जो है, श्रेष्ठ वित्तीय योजना है उसके कुछ लक्षण होते हैं। श्रेष्ठ वित्तीय योजना
के विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं कि वो सरल होने चाहिए, वो पूर्ण होनी चाहिए, वो लोचशील होनी चाहिए, वो आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए पूर्वानुमान होना चाहिए, वो मितव्ययी होनी चाहिए। अब जैसे व्यवसाय जो किया जाता है उसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो तो वो व्यवसाय नहीं चल सकता। वो सरल नहीं हो योजना, जिसको समझने में क्लिष्टता हो, वो सामान्य आदमी जो समझ नहीं पाता हो तो फिर योजना कैसे लागू करेगा। तो हम ये कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो वित्तीय योजनाएं होती है उसकी श्रेष्ठता का आंकलन इस बात से किया जाता है कि वो किस प्रकार से तय की जाती है, यानी वो सरल है कि नहीं है, उसमें लोचशीलता है कि नहीं। लोचशीलता का तात्पर्य उसको घटाना है, उसको बढ़ाना है, उसमें जोड़ना है, उसमें कम करना, जो भी आप आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार वो सरल है, बिल्कुल समझने में आसान है। मान लीजिए किसी प्रकार की कैजुअलिटीज घटती है इन व्यवसाय को संचालित करते समय, तो जो कैजुअलिटीज होती हैं उन सब कैजुअलिटीज को पूरा करने के लिए उसमें आकस्मिकताओं का प्रबल है कि नहीं है, ये विचार भी हमें करना पड़ता है। फिर दूसरी बात ये देखना पड़ता है कि जो पूंजी है उसका पूर्ण उपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा। योजना तो हमने बना ली, लेकिन इस तरह की योजना बना ली उसमें भी वेस्टेज होने लग गया, तो उस वेस्टेज को पूरा करने के लिए हमारी जो योजना है वो इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। साधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो फिर वो साधन उत्तम नहीं माने जाते। इसके साथ साथ सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो गुण है वो ये है कि मितव्ययता होनी चाहिए। मितव्ययता का मतलब कंजूसी नहीं होता है, मितव्ययता का माइजर नहीं होता है। मितव्ययता का मतलब जो कम से कम खर्चे में उस कार्य को पूरा किया जा सके। एक तो बहुत सारे जैसे कार्य हम घर में करते हैं, बाजार में जाकर के करते हैं, कुछ वस्तुएं तो हम इस तरह की लेके आते हैं कि जो कम खर्चे में हम अच्छी क्वालिटी की वस्तु ले आते हैं, और कई बार बहुत सारा खर्च करने के बाद भी वो वस्तु हमें उपलब्ध होती है। तो आपका किसी कार्य को पूरा करने के लिए मितव्ययता होनी आवश्यक है, यानी कम से कम यानी न्यूनतम खर्चे में आपकी उस योजना को पूर्ण करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वित्तीय योजना है उसके कैसे प्रकार होंगे, उसके प्रोसेस क्या होगा, और उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उस वित्तीय जो योजना है उसकी श्रेष्ठता किन किन बिंदुओं से आंकी जा सकती है। योजना हम 3 प्रकार से बनाएंगे। प्रक्रिया उसकी ऐतिहासिक वर्णन होगा, उस प्रोजेक्ट को देखा जाएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा, वित्तीय स्रोतों को देखा जाएगा, और उन वित्तीय स्रोतों का कलेक्शन और आवंटन देखा जाएगा, और उसके पश्चात में जो योजना बनेगी उसकी श्रेष्ठता इस बात से तय होगी कि वो फ्लेक्सिबल है, वो मितव्ययी है, वो पूर्ण उपयोग करने वाली है, वो कैजुअलिटीज को पूरा करने वाली है। तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये वित्तीय योजना अपने आप में पूर्ण है।